सोचिए, एक 19 साल का लड़का काम की तलाश में घर से हजारों किलोमीटर दूर जाता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसका परिवार एक वीडियो देखता है जिसमें वह रोते हुए कह रहा है, मुझे बीएसएफ ने जबरदस्ती बांग्लादेश धकेल दिया है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि मालदा पश्चिम बंगाल के अमीर शेख की हकीकत है। अमीर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का रहने वाला है। दिसंबर में वह वोटर बनाने की उम्र में पहुंचा था, लेकिन अभी तक वोटर कार्ड नहीं बना था। काम की तलाश में वह राजस्थान के भीलवाड़ा गया था और वहीं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहा था। 25 जून को जब वह काम पर जा रहा था तो राजस्थान पुलिस ने उसे और उसके साथियों को रोक लिया। पुलिस ने उससे पहचान पत्र मांगा। अमीर ने अपना आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी दिखा दी, लेकिन पुलिस ने कहा, तुम्हारे पास वोटर कार्ड क्यों नहीं है? तुम बांग्लादेशी हो? पुलिस ने फोन करके परिवार से और दस्तावेज मंगवाए। परिवार ने पिता और मां के वोटर आईडी कार्ड, दादा दादी का पासपोर्ट और 1941 का जमीन का कागज तक दिखाया। इस जमीन के कागज में अमीर के परदादा महबूब शेख का नाम दर्ज है। यहाँ तक कि परिवार ने स्कूल का वीडियो कॉल कराकर हेडमास्टर से भी पुलिस की बात कराई, लेकिन इसके बावजूद अमीर को 3 दिन थाने में रखा गया, फिर उसे जेल भेज दिया गया और वहां अकेले कोठरी में बंद कर दिया गया। कुछ दिनों बाद अमीर को 8 सरकारी अफसरों के साथ हवाई जहाज से कोलकाता लाया गया और उसकी जिंदगी की पहली उड़ान थी, लेकिन हाथों में हथकड़ी थी। कोलकाता पहुंचकर उसे बीएसएफ कैंप ले जाया गया और बेनापोल बॉर्डर पर बंदूक की नोक पर रात में बांग्लादेश भेज दिया गया। बांग्लादेश में बॉर्डर गार्ड ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में छोड़ दिया। इसके बाद अमीर एक चाय की दुकान पर काम करने लगा, जहां उसे खाने के बदले काम करना पड़ता था। जुलाई में उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह रोते हुए कह रहा था, मैं बांग्लादेश में हूं, किसी को नहीं जानता। 7 अगस्त को अमीर के पिता जीएम शेख ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पूछा, आखिर क्यों उनके बेटे को जबरन बांग्लादेश भेजा गया? लेकिन सुनवाई से एक दिन पहले आमिर के चाचा अजमोल शेख के फोन आने लगे। कॉल करने वाले खुद को बीएसएफ अफसर बता रहे थे। उन्होंने कहा, आमिर हमारे पास है, वह ठीक है, उसे इलाज भी मिला है, लेकिन आप कोर्ट में कुछ मत बताना, चुपचाप आकर उसे ले जाइए। रिकॉर्डिंग में बीएसएफ अधिकारी कहते सुने गए, कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता, हम बहुत रिस्क ले रहे हैं, किसी को मत बताइए कि क्या हुआ। लेकिन परिवार ने दबाव में ना आकर मामले को कोर्ट में उठाने का फैसला किया। 13 अगस्त को कोर्ट में सरकार के वकील ने कहा, आमिर को कल बांग्लादेश से भारत लौटते समय पकड़ा गया है। वह इस समय बशीर हाट पुलिस स्टेशन में है, लेकिन आमिर का कहना है कि वह 2 दिन पहले ही बीएसएफ के जरिए भारत लाया गया था। यानी सरकार कोर्ट के सामने भी सच छिपाने की कोशिश कर रही थी। बहरहाल कोर्ट के आदेश पर परिवार आमिर को लेकर अपने गांव नारायणपुर पहुंचा। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर आमिर अपने घर लौटा। घर के बाहर कुर्सियां लग गईं। गांव के लोग, पत्रकार और नेता सब उसे देखने आए। कोई उसके साथ सेल्फी लेना चाहता था, कोई उसका बयान लेना चाहता था। राजनीतिक दलों ने भी इसे मुद्दा बना लिया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि उनके प्रयास से आमिर लौटा है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मिठाई और फूलों की माला लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान किया था कि बंगाल लौटने वाले मजदूरों को 5,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। लेकिन इस शोर शराबे के बीच आमिर की आंखों में सिर्फ गुस्सा और आंसू थे। उसने कहा, मुझे खुशियां नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे साथ ये किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आमिर अकेला नहीं है। 7 मई से 3 जुलाई के बीच 1,880 लोगों को भारत से बांग्लादेश धकेल दिया गया। बांग्लादेशी सरकार के मुताबिक इनमें कम से कम 110 भारतीय थे, जिन्हें वापस भेजा गया है। भारतीय अखबारों के मुताबिक ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। यानी भारत के अपने ही नागरिक जो रोजी रोटी कमाने बाहर जाते हैं, उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया कहकर हिरासत में लिया जा रहा है और कभी कभी सीमा पार धकेल भी दिया जा रहा है।
आमिर जैसे नौजवान का सपना था मेहनत करके अपने परिवार का सहारा बनना, लेकिन उसे पहचान के संकट में डाल दिया गया। उसे अपनी ही जमीन पर विदेशी बना दिया गया। उसके आंसू सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये हर उस भारतीय की कहानी है जिसे बार बार ये साबित करना पड़ रहा है कि वह इसी मिट्टी का बेटा या बेटी है। आमिर और उसका परिवार आज सिर्फ एक ही बात कह रहा है, अगर दोषियों को सजा नहीं मिली तो ये फिर होगा और फिर कोई और आमिर अपनी पहचान खो देगा। नागरिकता का सबूत कागज नहीं बल्कि हमारी जड़ें, हमारी मिट्टी और हमारा इतिहास है। लेकिन जब यही मिट्टी अपने बच्चों को बेगाना बना दे तो उससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। ये सोचना बहुत जरूरी है और इसके खिलाफ आवाज उठाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दस्तकें दूर से नजर आ रही थी अब वो कल को हमारे दरवाजा भी खटखटा सकती हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।